नमस्कार स्टूडेंट्स। कबीर के दोहे करते हैं। कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाओ। तो कबीर के इस दोहे में कवि का भाव है वो कुत्ते की भांति आराध्य या स्वामी के प्रति समर्पण अर्थ से है। यहाँ पर जो इसने मोती नाम रखा है वो मोती प्रतीक है आत्मा का, और जो जेवड़ी है वो प्रतीक है प्रेम का। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने ईश्वर के प्रति समर्पित रहने का उपदेश दिया है कि कबीर कुत्ता राम का। कबीरदास जी ने स्वयं को ईश्वर का कुत्ता बताते हुए कहते हैं कि मैं तो भगवान का कुत्ता हूँ और मोतिया मेरा नाम, और जो मोती है वो मेरा नाम है। गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाओ। कहता है कि जैसे कुत्ता अपने स्वामी के प्रति वफादार और स्वामी भक्त होता है, वैसे मैं भी अपने स्वामी के प्रति अर्पित हूँ। पुनः कहता है कि मेरे गले में वैसे ही जंजीर पड़ी हुई है। गले राम की जेवड़ी, जेवड़ी मतलब जंजीर, और ये प्रेम का प्रतीक है। तो कवि पुनः कहता है कि मेरे गले में वैसे ही जंजीर पड़ी हुई है जैसे कुत्ते का स्वामी उसके गले में जंजीर डालकर रखता है। तो यहाँ कबीर का जो जंजीर से तात्पर्य है वो प्रेम रूपी जंजीर से है कि जिस प्रकार कुत्ते का स्वामी जंजीर को जिधर भी खींचता है, जेवड़ी को जिधर भी खींचता है, कुत्ता उधर ही खींचा चला जाता है, उसी प्रकार मैं भी अपने स्वामी के संकेत से उधर ही चला जाता हूँ जहाँ मेरा स्वामी मुझे ले जाता है। तो यहाँ पर कहने का भाव यह है कि कवि अपने प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। उस समर्थ का दास हो कदे न होई अकाज, पति बरता नांगी रहे तो उसकी पुरिस को लाज। समर्थ का अर्थ यहाँ पर सामर्थ्यवान, ब्रह्मा के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर। अकाज मतलब हानि, लाज का मतलब शर्म, और पुरुष मतलब पुरुष या उसका पति, उस औरत का पतिव्रता नारी का पति। तो कबीरदास जी का यहाँ पर कथन है कि वह सामर्थ्यवान मतलब उस ईश्वर की तरफ संकेत किया है कि वह तो उस सामर्थ्यवान ईश्वर का भगत है। ऐसा करने से कदे न होई अकाज, और ऐसा करने से उसको कोई हानि नहीं होगी। जिस प्रकार पतिव्रता नांगी रहे तो उसकी पुरुष को लाज। मैं उस सामर्थ्यवान ईश्वर का भगत हूँ, ऐसा करने से मुझ पर कोई भी हानि नहीं होगी। अगर कोई भी हानि होगी तो वो किसको होगी? भगवान को। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार पतिव्रता नांगी रहे तो उसकी पुरुष को लाज। जिस प्रकार यदि कोई पतिव्रता नारी अपने तन को नग्न रखती है तो यह बात उसके पति के लिए लज्जास्पद है। ठीक है, कोई पत्नी गलत काम करेगी तो उससे लज्जा उसके पति को आएगी। तो ठीक उसी प्रकार अगर परमात्मा का भगत होने पर यदि भगत को हानि होती है तो भगत की हानि नहीं है, बल्कि वह तो ईश्वर के लिए लज्जा की बात है। जिस तरह से एक पतिव्रता नारी के नग्न रहने पर उसके पुरुष की लाज चली जाती है, उसी प्रकार से अगर मुझे कोई हानि होती है तो इसका जो खामियाजा है वो किसको भुगतना पड़ेगा? भगवान को। तो कहने का भाव यह है कि ईश्वर सामर्थ्यवान है, वे अपने भक्तों का कभी भी अमंगल नहीं होने देते, हानि नहीं होने देते। तो ईश्वर भक्ति में पूर्ण आस्था व्यक्त की गई है। नेक्स्ट, कबीर नौबती आपणी दिन दस लेहू बजाई, ए पुर पटन ए गली बहुरी न देखे आई। तो यहाँ पर इस साखी में कबीर जी ने मानव जीवन की क्षणभंगुरता की ओर संकेत करते हुए अहंकार एवं सांसारिक मोह माया को त्याग कर शीघ्र ही प्रभु भक्ति में लीन होकर परलोक सुधारने की चेतावनी दी है। मानव जीवन की जो क्षणभंगुरता है उसको वो कबीर ने यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर नौबती आपणी, नौबती का अर्थ है नंगाड़ा, यश का डंका, और दिन दस बहुत कम समय के लिए शब्द प्रयुक्त किया गया है यहाँ पर। पुर कस्बा, पटन बड़ा नगर, और बहुरी पुनः फिर।
तो कबीरदास जी मानव को चेतावनी देते हुए कहते हैं, हे मानव, कबीर नौबती आपनी दिन 10 लेहू बजाई। अपने यश के नगाड़े को 10 दिन या थोड़े समय के लिए बजा लो, किंतु ध्यान रखो कि जिस प्रकार के कर्मों में लगे हुए हो, ए पुरपटन ए गली बहुरी न देखे आई, उनके कारण तुम्हें दोबारा इन गाँव कस्बों और बड़े बड़े नगरों की जो गलियां हैं वो देखने का अवसर नहीं मिल पाएगा, अर्थात तुम्हारा यह मानव जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने क्षणभंगुरता पर जो भंगुरता है उसको अभिव्यक्त किया है, और छेकानुप्रास अलंकार का यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है कि कबीर नौबती आपनी दिन 10 लेहू बजाई। ए पुर पटन ए गली, पुर कस्बा और पटन बड़ा नगर, ठीक है। बहुरी न देखे आई कि अपने यश के जो नगाड़ा है उसको थोड़े समय के लिए बजा लो, किंतु ध्यान रखो कि जिस प्रकार के कर्मों में तुम लगे हुए हो उसके कारण तुम्हें दोबारा इन कस्बों, गाँव और बड़े बड़े नगरों की जो गलियां हैं वो देखने का अवसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यह जो हमारा जो जीवन है वो क्षणभंगुर है और हम शीघ्र ही मतलब कि परलोक सिधार जाएंगे। तो जो भी काम है वो इस थोड़े से समय में ही कर लो, जब प्रभु की भक्ति करनी है वो भी इस समय में आप कर लो। कबीर कहाँ गर्बियो ऊंची देखी आवास, काहली परु भवे लेटना, ऊपरी जाम में घास। गर्बियो का मतलब है घमंड करना, आवास का मतलब है घर, परयु का मतलब है पड़ेगा, भवे का मतलब भूमि या पृथ्वी, और जाम में उगना। तो इस साखी में कबीर ने है जीवन की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए अहंकार को त्याग कर भगवान का भजन करने की चेतावनी दी है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, कबीर कहाँ गर्बियो, कि हे मानव तू अपने वैभव और ऊंचे देखी आवास, वैभव और ऐश्वर्य सूचक जो ऊंचे ऊंचे महल अट्टालिका हैं उनको देखकर गर्बियो, घमंड मत कर। घमंड क्यों करता है? काली परयु भवे लेटना, ऊपरी जाम में घास। परयु भवे भूमि पे, काली परयु भवे लेटना। तू नहीं जानता कि तुझे शीघ्र ही, कल ही कहाँ पर लेटना है? इस भूमि पर लेटना है, अर्थात तुझे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, तू मिट्टी में मिल जाएगा। और तू जब मिट्टी में मिलेगा तो ऊपरी जाम में घास, और तेरे ऊपर घास उग जाएगी जिसे तू पैरों के नीचे कुचलता है। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी ने अपने महलों पर, ऊंचे ऊंचे महलों और वैभवपूर्ण और ऐश्वर्य सूचक जो उसके पास जो भी उसके पास वस्तुएं हैं उनके ऊपर घमंड न करने के लिए कहा है कि कल ये घमंड मतलब कल जो तेरी जो भी कुछ है वो तेरे पास नहीं रहेगा, क्योंकि तू शीघ्र ही भूमि में लेट जाएगा, शीघ्र ही तेरी मृत्यु हो जाएगी और तेरे ऊपर घास जहाँ तू लेटेगा, जहाँ पर तेरे को दफनाया जाएगा, और उस मिट्टी पर घास उग जाएगी जिसे तू पैरों के नीचे कुचल देगा। फिर अब जो तू कुचलता है फिर तेरे ऊपर जो घास जमेगी और जो लोग हैं फिर उस घास को कुचलेंगे। तो यहाँ पर बड़े बड़े महलों पर घमंड करने वालों पर व्यंग्य किया है और जीवन की नश्वरता को उजागर किया है, और ईश्वर का भजन ही जीवन को सार्थकता प्रदान करता है, इस बात पर जोर दिया है। यहाँ भी कबीरदास जी ने छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। धन्यवाद।